स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 7.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। चलिए देखते हैं, अंक को रिपीट नहीं करना है तो पहले वाले प्रमेय पे है। चलिए देखते हैं, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके बनी 3 अंकीय संख्याओं की संख्या कितनी होगी। चलिए, तो आपको फॉर्मूला बता रखा है कि n वस्तुओं में से, n भिन्न प्रकार की वस्तुओं में से एक ही समय में r वस्तुओं को चुनने का तरीका, जब किसी भी वस्तु को दोहराया नहीं जाता हो तो NPR होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9P3, यानी कि हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल और बटा में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। मैंने फॉर्मूला बता रखा है, NPR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल और बटा में घट के 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और बटा में 6 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। चलिए, ये कट जाएगा आपका 6 के फैक्टोरियल से। और उसके बाद सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसमें इंटू कर देता है। 9 गुना 8 गुना 7, 504 आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन इसको देखो, आप चाहते ना तो जैसे मैंने पहला एक्सरसाइज बताया था ना, उस तरह से ही बना सकते थे। आप 3 बॉक्सेस लोगे, ठीक है। अब देखिए, अंक को दोहराना नहीं है, 9 अंक है। इकाई के स्थान पर रखने का तरीका 9, दहाई के स्थान पर रखने का तरीका 8 और सैकड़ा के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका 7। 9 गुना 8 गुना 7 गुना करते सेम ही आ जाता है। तो दोनों तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं और फॉर्मूले के आधार पर भी क्वेश्चन को ये बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती है। देखिए, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। अंकों की बात करें तो 0 भी होता है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये टोटल ये आपके 10 अंक है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कौन से अंक है, तो हम सबको लेंगे ना जी। 4 अंकीय संख्या बनानी है, 4 बॉक्सेस होने चाहिए। चलिए, मैं 4 बॉक्सेस पहले बना लेता हूँ। चलिए, इसको बॉक्स वाले पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं अगर इकाई के बात करूं या पहले मैं 1000 की बात करता हूं, ठीक है। पहले मैं 1000 की बात कर लेता हूं। तो 1000 पर बात करूं तो यहाँ 0 छोड़कर बाकी सब हो सकता है, क्योंकि 0 लूंगा तो 3 अंकीय संख्या बच जाएगी। तो 1000 के स्थान पर 9 तरीका हो जाएगा, 0 को छोड़ देंगे तो। अब इस 9 में से एक कोई भी रखेंगे तो 8 को बचेगा, लेकिन सैकड़ा के स्थान पर 0 भी तो आ सकता है। यानी कि यहाँ के लिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ के लिए भी 9 तरीका ही होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें से 8 हुआ और एक ये। अब इसके बाद यहाँ पे लिए 8 तरीका और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 तरीका। समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 1000 के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका क्या हो जाएगा आपका 9। अच्छा, उसके बाद सैकड़ा के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका क्या हो जाएगा आपका 9। उसके बाद क्या है आपका दहाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका आपका हो जाएगा 8। और उसके बाद क्या है, इकाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर में आ जाएगा 7। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका क्या हो जाएगा, इसलिए कुल अभिष्ट तरीका आपका क्या आ जाएगा 9 गुना 9 गुना 8 गुना 7। चलिए, इसमें गुना कर दो, 9 81 81 में 8 से फिर 7 से गुना कर दो। तो गुना कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 4536। गुना करके आप देख लेना, आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंक 1 2 3 4 6 और 7 को प्रयुक्त करके कितने 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। कितने बॉक्स, 3 बॉक्स चाहिए ना। चलिए, यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना लेता हूँ। अब बात करते हैं,
यहाँ पे इकाई के स्थान पर। तो जब आपके 3 अंकीय सम संख्या बनानी है तो यहाँ 2, 4 और 6 ये तीनों में से कोई होगा, 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा, यानी कि यहाँ पे 3 तरीका हो जाएगा। अब देखिए अंक दोहराए नहीं जाते हैं, तो अगर मैं इन तीनों में से कोई एक यहाँ रख देता हूँ इकाई के स्थान पर, तो दहाई के स्थान पर टोटल 6 है, तो 6 में से आपका 5 बचेगा, एक यहाँ रख दूंगा तो यहाँ के लिए 5 तरीका आ जाएगा। और फिर सैकड़ा के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 4 तरीका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका, अंकों को रखने का तरीका, रखने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 3। दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका, अंकों को रखने का तरीका, अंकों को रखने का तरीका, रखने का तरीका बराबर 5। सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका, अंकों को रखने का तरीका, सैकड़ा के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका 4। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका क्या हो जाएगा आपका 3 गुना 5 गुना 4, यानी आपका 60 आ जाएगा कुल अभिष्ट तरीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे अंक 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया और इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। तो पहला वाला क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अंक 1 से 5 तक का उपयोग द्वारा बनी 4 अंकीय, 4 अंकीय, 4 अंकीय संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, जबकि अंक रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है, यानी कि टोटल 5 है और 5 में से 4 को चुनना है। तो 5 का फैक्टोरियल और बटा में 5 - 4 का फैक्टोरियल ना एनपीआर का फॉर्मूला होता है, 5 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और 5 का फैक्टोरियल 120, 120 हो जाएगा। इनमें से कितनी सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हम लोग बॉक्स वाले से बना लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें 4 अंकीय संख्या बनानी है। सम संख्या होने के लिए इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2 या 4 इन दोनों में से कोई होगा, 2 होगा या 4 होगा, यानी यहाँ पे 2 तरीका। जब दोनों में से कोई एक रख दिए, बची हुई चारों में से कोई यहाँ रखेंगे, 4 तरीका, 3 तरीका, 3 तरीका और यहाँ पर आपका फाइनली 2 तरीका हो जाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं। इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका, अंकों को, अंकों को रखने का तरीका, अंकों को रखने का तरीका, रखने का तरीका आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग दहाई पे चेक कर लेते हैं। दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका, अंकों को रखने का तरीका, रखने का तरीका आपका हो जाएगा 4। सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका हो जाएगा आपका 3 और हजार के स्थान पर, हजार के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका हो जाएगा 2। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका, इसलिए कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका बराबर में हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पे नहीं रख सकता है। यानी कि 8 में से हमें 2 व्यक्तियों को चुनना है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो लिखेंगे 8 व्यक्तियों में से, 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों, 2 व्यक्तियों यानी कि एक अध्यक्ष चुनना है, एक अध्यक्ष होना चाहिए, अध्यक्ष और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष
चुनने का तरीका, चुनने का तरीका क्या हो जाएगा? तो देखिए दो ही व्यक्ति हमें चुनने हैं, तो 8 में से 2 व्यक्ति को चुन लेंगे। 8p2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति एक से अधिक पद पे नहीं रख सकता, यानी रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए 8p2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला एनसीआर वाला लग जाएगा, 8 का फैक्टोरियल बटा 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऊपर 8 का फैक्टोरियल और नीचे आपका 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 के फैक्टोरियल की जगह 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल और नीचे आपका 6 का फैक्टोरियल, कट जाएगा 8 7 56 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप चार्ट ऐसे बॉक्स बना लेते, 2 स्थान पे रखना है 2 व्यक्तियों को, तो एक तो हो जाएगा 8 तरीका, अध्यक्ष चुनने का 8 तरीका और उपाध्यक्ष चुनने का 7 तरीका, तब भी आपका आंसर हो जाता 8 7 56 आ जाता ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यहाँ दिया है n-1p3 n-1p3 रेशियो np4 इक्वल टू 1:9। हमें इसमें n का मान ज्ञात करना है। इसे हम लोग लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल और बटा में n-1 - 3 का फैक्टोरियल, और फिर रेशियो तो डिवाइड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n का फैक्टोरियल और बटा में n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर में 1/9। तो ये देखो ना n-4 यह भी हो जाएगा और n-4 यहाँ भी है, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा ऊपर n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे n का फैक्टोरियल, तो इसे मैं n इंटू n-1 लिख सकता हूँ ना, n-1 का फैक्टोरियल बराबर में 1/9, इससे यह कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n बराबर में 9 आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 में r का मान निकलना है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, 5pr इक्वल टू में दिया है 2 इंटू 6pr - 1। चलिए 5pr को हम 5 का फैक्टोरियल बटा में 5 माइनस r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बराबर में 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल और बटा में 6 माइनस r - 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ये r - 1 है और बीच में एक माइनस देते हैं, प्लस आ जाएगा। चलिए ऊपर 5 का फैक्टोरियल है और नीचे है 5 माइनस r का फैक्टोरियल, बराबर में 2 गुना 6 के फैक्टोरियल को 6 गुना 5 का फैक्टोरियल कर देते हैं, या 7 माइनस r होगा, तो इसे मैं 7 माइनस r का, फिर इंटू में 6 माइनस r, एक एक कम कर रहा हूँ, और फिर 5 माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ ना। इससे यह कटेगा और इससे यह कट जाएगा, इधर एक बचेगा। चलिए अब यहाँ पे गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो 7 माइनस r इंटू में 6 माइनस r इक्वल टू 12 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे 12 को हम लोग 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में करेंगे। 7 माइनस r इंटू में 6 माइनस r बराबर में, इसे मैं क्या कर दूंगा, 4 इंटू में 3 कर सकता हूँ ना, 4 इंटू में 3। ऐसा इसलिए करूंगा ना क्योंकि देखो ये 2 लगातार प्राकृत संख्या ही होंगी, ये 2 लगा फैक्टर से आपका नहीं बनेगा, आप सोचोगे गुना करके इसको इधर लाके सॉल्व करके बना लूंगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ इसी तरह से बनाना होगा, ये 2 लगातार प्राकृत संख्या है, तो इधर भी 12 को 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिया। अब अलग अलग कर देंगे, बड़े वाले को बड़े वाले के बराबर, छोटे वाले को छोटे वाले के बराबर, इसको इधर इसको इधर, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से भी r का वैल्यू 3 ही आएगा, इसको इधर लाएंगे इसको इधर लाएंगे, तो ठीक है, तो r का वैल्यू 3 निकल गया। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया है 5pr बराबर में 6pr - 1। चलिए देखते हैं इसका, 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस r का फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटा में 6 माइनस r प्लस 1 आ जाएगा, 6 माइनस r प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी 6 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। चलिए ऊपर है 5 का फैक्टोरियल और नीचे है आपका 5 माइनस r का फैक्टोरियल। 6 को मैं 6 गुना 5 का फैक्टोरियल कर देता हूँ, 6 के फैक्टोरियल को, ये 7 माइनस r होगा, तो इसे मैं 7 माइनस r इंटू में 7 माइनस 7 के बाद 6 होगा ना, 6 माइनस r और फिर आपका हो जाएगा इंटू में 5 माइनस r का फैक्टोरियल, यहीं पे रोक देता हूँ, इससे ये कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 माइनस r इंटू में 6 माइनस r। 6 को हम लोग 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में करते हैं, तो 6 है ना भैया, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुना 2, अलग अलग कर दो, 7 माइनस r बराबर में 3 और 6 माइनस r बराबर में 2, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाके घटाएंगे तो r बराबर 4, यहाँ भी आपका r बराबर में 4 ही आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। इक्वेशन दिया है, इक्वेशन शब्द से के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार पर उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि मीनिंगलेस या मीनिंग वाला शब्द बनाया जा सकता है इन 8 का प्रयोग करके। इक्वेशन में 8 अक्षर है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे 8
इक्वेशन के 8 अक्षरों को 8 अक्षरों के प्रयोग से बने 8 अक्षर वाले सभी को प्रयोग करना है ना, शब्दों की संख्या। तो देखिए मीनिंगलेस और मीनिंग वाला कोई भी हो सकता है, उससे कोई मतलब। 8 में से 8 का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो सेम, तो इसके लिए आपका आ जाएगा 8p8 या 8 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल कितना होता है 40320, यही ना होता है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि मंडे शब्द का, कि इसमें कोई रिपीट अक्षर नहीं ना है, कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा। शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, की जाती है, यानी अंक रिपीट नहीं किया जाता है। पहला कह रहा है कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो मंडे शब्द में 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। तो यह लिख सकता है कि पहले क्वेश्चन के लिए कि 5 अक्षरों में से 4 का प्रयोग करके बने शब्दों की संख्या क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 5p4, ठीक है, 5p4 आ जाएगा, यही ना हो जाएगा। सॉरी देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, मंडे शब्द में तो यार 6 अक्षर है ना, हमने 5 लिख दिया है, मैंने गलती कर दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, आप लोग सुधार लेना। 6 अक्षर है, 6 अक्षर है। चलिए तो क्या आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटा में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल, और नीचे आपका है 2 का फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा, इसमें गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, देख लो 30 3 3 3 को 12 12 3 36 360 आ जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि सभी एक समय में सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 6 अक्षरों में सभी का प्रयोग करके एक ही समय में सभी का प्रयोग करके बने शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, तो बने शब्दों की संख्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, तो वो 720 हो जाएगा, या 6p6 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए। चलिए पहले मैं 6 बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है, 6 बॉक्सेस बना देता हूँ, 2 3 4 और ये 2 6 हो गया। चलिए देखिए अब सभी अक्षर का प्रयोग करना है लेकिन प्रथम अक्षर स्वर हो, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा है, ओ है और ए है। यहाँ ओ या ए में से कोई रख सकते हैं ना, 2 स्वर है, ए ई आई ओ यू होता है, तो ये 2 स्वर है, तो यहाँ पे लिखने का तरीका 2 तरीका। अब इसमें से कोई एक लिख देते हैं तो टोटल अब कितने बच जाएंगे 5 तरीका। ये तीसरे स्थान के लिए 4 तरीका, फिर आपका 3 तरीका, फिर 2 तरीका, फिर आपका 1 तरीका, यही ना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले स्थान पर अक्षरों को रखने का तरीका 2। दूसरे स्थान पर अक्षरों को रखने का तरीका बराबर में 5। तीसरे स्थान पर अक्षरों को रखने का तरीका बराबर में 4। फिर आपका चौथे स्थान पर अक्षरों को रखने का तरीका 3। पांचवें स्थान पर अक्षरों को रखने का तरीका 2, और छठे स्थान पर अक्षरों को रखने का तरीका बराबर 1। इसलिए कुल
कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका हो जाएगा आपका 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, गुना कर दो आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा यह 240। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। मतलब कि आई को कभी भी एक साथ नहीं लेना है। तो हम लोग पहले कुल तरीका निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखेंगे कि शब्द शब्द मिसिसिपी में आई 4 बार, आई 4 बार, उसके बाद एस 4 बार तथा, अच्छा उसके बाद कौन है, और उसके बाद एक और है रिपीट कर रहा है, कौन है और कौन रिपीट कर रहा है, पी 2 बार है, 2 बार, और शेष भिन्न है, और शेष भिन्न है, यही ना है आपके सेम सेम भिन्न है, और बाकी क्या है अलग अलग है। तो कुल क्रमचयों की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या बराबर हो जाएगा, टोटल कितने हैं शब्द देखिए थोड़ा मिला लो, 4 8 3 11, 11 अक्षर है, तो 11 का फैक्टोरियल बटा में आई आपका 4 बार है, एस आपका 4 बार है, और पी आपका 2 बार है। उसके बाद देखो यदि 4 आई को एक अक्षर माना जाए, अक्षर माना जाए, अक्षर माना जाए, तो कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, तो टोटल 11 था, 11 में से 4 घट गया और इसको हम लोग 1 मान लिए, तो आपका 8 आ गया। तो 8 अक्षरों को, 8 अक्षरों को सजाने का तरीका, सजाने का तरीका जिसमें एस 4 बार, आई को तो एक ही साथ ले लिया है ना, आई को एक ही मान लिए है, तो एस 4 बार है, और क्या है पी 2 बार, पी 2 बार, तथा शेष भिन्न है, तथा शेष भिन्न है। क्या आ जाएगा, हम लोग एक साथ रख रहे हैं तब क्या आ जाएगा इसका 8 का फैक्टोरियल, और भाग में 4 का फैक्टोरियल, और इंटू में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, तो कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका, अभिष्ट तरीका जब चारों आई एक साथ ना आए, चारों आई एक साथ ना आए, तो एक साथ आए उसके लिए यह है, और टोटल यह है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो नहीं आने वाले का पता चल जाएगा, समझ रहे ना। आने का तरीका यह हुआ, चारों आई एक साथ आने का तरीका यह हुआ, और नहीं आने का और आने सब टोटल आपका यह हुआ, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नहीं आने का तरीका निकल जाएगा, यानी हो जाएगा अब आपका, उसको लिख देते हैं 11 का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, माइनस 8 का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना होगा हमें। चलिए तो 11 का फैक्टोरियल, तो 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, 1 का 4 का फैक्टोरियल रहने दो, 1 4 का फैक्टोरियल रहने दो, और 1 तोड़ दो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, माइनस 8 का फैक्टोरियल है तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, और नीचे देखो 4 का फैक्टोरियल और गुना में 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, अभी इसमें काट दो ना, 2 से इसको 4 बार में, यहाँ पे काटो, 4 से इसको काटते हैं 2 बार में, इस 2 से यह 2 गया, 2 से इसको काटते हैं 3 बार में, और 3 से यह 3 गया। यहाँ गुना करते हैं 11 गुना 10 गुना 9 गुना 7 गुना 6 5 है, इसको गुना करोगे तो 34,000
34,650 आएगा, माइनस इसमें गुना कर देते हैं, 4 गुना 7 गुना 6 गुना 5 तो 840 आ जाएगा। घटा देते हैं इसमें से इसको घटाओगे तो 33,810 यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। परमुटेशन शब्द के अक्षरों से कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि यदि क्या कर रहा है, चयनित शब्द प्रारंभ एस पी से हो और अंतिम अंत एस से हो। चलिए पहला के लिए देखते हैं। इसमें कितने हैं जी, 3 3 6 3 9 और 3 चौका 12, टोटल 12 गो है। ठीक है, टोटल 12 अक्षर है। 3 3 6 3 9 और 3 चौका 12 है, टोटल 12 है। चलिए इसमें 12 अक्षर के लिए हमें 12 बॉक्सेस बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए तो पी से शुरू होना चाहिए पहले के लिए और एस से खत्म होना चाहिए। तो ये तो दोनों फिक्स हो गया। अब आपके पास जो बाकी बचे हुए पी और एस जब छोड़ दिए तो बाकी कितने अक्षर बच गए, 10 है। और 10 में रिपीटेड है क्या कोई, ई देखो ई नहीं है, आर देखो आर नहीं है, एम नहीं है, यू रिपीटेड नहीं है, टी है ना रिपीटेड, और ए भी नहीं है, आई आई नहीं है, ओ भी नहीं है, एन भी नहीं है, सिर्फ आपका टी 2 बार है। तो यहां लिखेंगे शब्द परमुटेशन में कुल 12 अक्षर है, 12 अक्षर है, जिसमें टी दो बार तथा शेष भिन्न है। अब देखिए पी से प्रारंभ तथा एस से अंत होने वाले शब्दों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए पी और एस से प्रारंभ होने थे तो दोनों फिक्स हो गए, बचे कितने 10, तो 10 का फैक्टोरियल और बटा में जो रिपीट हो रहा है 2 का फैक्टोरियल। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर दो। 10 का फैक्टोरियल आप लिखोगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, ये आपका कट जाएगा। बाकी सबको गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 181440, ये आपका आंसर आएगा। गुना करके देख लेना 181440। दूसरे में कह रहा है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो, सभी वॉवेल्स को एक साथ लिखेंगे तो रहना चाहिए। तो शब्द परमुटेशंस में कौन सा स्वर है, ई है, यू है, ए है, 3 गो हुआ, आई है, ओ है, 1 2 3 4 5, अरे 5 स्वर है, 5 स्वर हैं, 5 स्वर हैं। तो 5 स्वरों को एक अक्षर मानने पर कुल अक्षरों की संख्या तो टोटल आपके 12 है, 12 में से 5 घटा लेंगे और 1 जोड़ देंगे तो घटेगा तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 अक्षरों को सजाने का तरीका बराबर में 8 का फैक्टोरियल, ये ना हो जाएगा। 8 अक्षरों में 2 बार टी है, इसलिए 8 अक्षरों को सजाने का तरीका जिसमें
टी 2 बार है बराबर में 8 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, 5 स्वरों को, 5 जो स्वर हैं उनको आपस में भी तो सजाना होगा। 5 स्वरों को, अरे एक साथ रहेंगे लेकिन आपस में इधर उधर भी तो हो सकते ना। 5 स्वरों को आपस में सजाने का तरीका, आपस में सजाने का तरीका बराबर में हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका, कुल अभिष्ट तरीका बराबर में 8 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल और गुना में 5 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल है, इसे मैं ऐसे ही रहने दूं। चलिए 8 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देता हूँ। 5 को छोड़ता हूँ, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और बटा में 2 का फैक्टोरियल है। तो 2 का फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिख दो, ये कट जाएगा इससे। चलिए अब बाकी को गुना करते हैं। 8 के फैक्टोरियल निकाल के और इसमें गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 241920। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड। चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हैं। चलिए यहाँ पे मैं बॉक्सेस बना सकता हूँ, 12 बॉक्सेस बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 हो गए टोटल। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, P और S के स्थान की बात करें तो अगर वह पहले स्थान पर रहेगा तो दूसरा किस पे आ जाएगा? छठे स्थान पे। ठीक है, तो P तथा S क्रमशः 1 तथा 5वें स्थान, 5 1 तथा छठे स्थान, 1 तथा 6, 2 तथा 7, अरे बीच में 4 छोड़ने होंगे ना, 4 स्थान छोड़ने होंगे। P और S के बीच में 4 अक्षर रखने हैं, तो 2 तथा 7 या 3 तथा 9, 4 तथा 4 को छोड़ो, 1 2 3 4, 1 मिनट, 3 तथा 8 होगा ना, सॉरी 3 तथा 8, 4 तथा 9, बीच में 4 4 छोड़ते जाने हैं, 4 तथा 9 बीच में 4 छूट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 5 तथा 4 छोड़ दो 10, 6 तथा 4 छोड़ दो 11, 7 तथा 12, 7 तथा बीच में 4 छोड़ दिए 12। या अगर हम इधर से देखें तो आपका 12 तथा, अरे P तथा S हो गया, अब S तथा P को भी तो देख सकते हैं ना, उल्टा हम लोग, है ना। या तो P को 12 स्थान पे रख दो और S को 4 छोड़ दो, यहाँ पे आपका 8 पे, 12 8 हो सकता है। अच्छा, और या क्या हो सकता है? 11 तथा 4 को छोड़ो, 1 2 3 4 6, सॉरी 11 तथा 1 मिनट, 12 तथा 8 कैसे हुआ? 4 छोड़ना है ना, 7 होगा, 12 तथा 7, फिर आपका 11 तथा 4 छोड़ो, 2 3 4 6, 10 तथा 5, 9 तथा 4, देख लो 9 के बीच में और 4 के बीच में 4 को है, और उसके बाद 8 तथा 3, 7 तथा 2 और आपका 6 तथा 1 हो सकते हैं। ठीक है, इन टोटल स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को टोटल होगा, है ना, स्थान पर हो सकते हैं, स्थान पर हो सकते हैं। अच्छा, पहले वाले में हम लोग 10 अक्षर को सजाने का तरीका निकाले थे तथा शेष 10 अक्षरों को सजाने का तरीका, तो उसके लिए जिसमें क्या है, जिसमें T 2 बार है, जिसमें
टी 2 बार है। क्या आ जाएगा इसके लिए, शेष अक्षरों के लिए? तो 10 का फैक्टोरियल और बटा में आपका 2 का फैक्टोरियल। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका, अच्छा उसमें लिख दिए, यहाँ पे हम लोग 14 दिखे है ना, तो चाहे चलो ना हो जाएगा इसी से। कुल अभिष्ट तरीका कहा जाएगा, तो पी और एस का साधने का तरीका टोटल 14 तरीका है, और गुना में 10 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। तो 14 गुना में 10 का फैक्टोरियल और बटा 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इससे काट देंगे 7 बार में, तो 7 में गुना कर देंगे 10 के फैक्टोरियल से, तो आ जाएगा 2540160। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको मिल जाएगा।